किशनगंज में तो हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतने लोग हैं, नए पीढ़ी के भी हैं, पुराने पीढ़ी के भी हैं, तो यहाँ बाहरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बाहरी की संज्ञा उनके ऊपर लागू मुझे लगता है कि नहीं होती है। इतनी देरी क्यों हो गई मौलाना साहब के, या 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है, कोई भी कांग्रेस के सीनियर लीडर नहीं आए, इतनी देरी क्यों हो गई आप लोग के आने में? नहीं, ऐसा नहीं है। मौलाना साहब के इंतकाल के बाद हम ही आए थे मिलने के लिए, जिस रोज उनका तहजीज़ तकवीन हुई है हम उसमें शामिल हुए, हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग हुए। अब जाहिर है कि हमारे आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी जो सूबे बिहार के प्रभारी हैं, गुजरात में रहते हैं, तो उस वक्त भी जो है कि जितने सीनियर लोग थे यहाँ आए, और हमारे तो सम्मानित विधायक यहाँ तमाम लोग यहीं रहते हैं, मजबूत गढ़ रहा, आधार रहा है। लेकिन बाद के समय में मैंने जो बात की थी ज़ाहिदुर रहमान साहब से, तो हम लोगों के यहाँ भी एक रिचुअल होता है जैसे दूसरे धर्मों में होता है 40वां वगैरह का, तो उन्होंने बताया था कि एक कार्यक्रम हम लोग रखेंगे, उसमें अगर आप लेकर के सब लोगों को आइए तो अच्छी होगी। हमने ये बात कम्युनिकेट की थी आदरणीय शक्ति सिंह जी से। इसी बीच ये शेड्यूल अभी बना कि हम लोगों को आकर के एक बार नमन करने के लिए उनके पास जाने चाहिए, और इसी सिलसिले में आज शक्ति सिंह गोहिल जी आ रहे हैं और जाकर के वहाँ उनके परिजनों से मिलेंगे। आपको मालूम है कि मौलाना साहब हमारे लिए धरोहर थे और काफ़ी लंबा उनका अनुभव था। हमारे लिए वो क्षतिपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है जो उनकी कमियां हैं, और विशेष रूप से हमसे भी बड़ा व्यक्तिगत उनका लगाव था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं मुझको कम्युनिकेट कराया, मैं यहाँ आया था और स्वयं उन्होंने उनके परिजनों से बात की। ज़ाहिदुर रहमान साहब से काफ़ी कुशल क्षेम उन्होंने पूछा, परिवार की पृष्ठभूमि पूछी, और मैडम खास करके इन तमाम लोगों ने और जितने शीर्ष के नेता थे सब लोगों ने मुझसे भी बातें की उस समय, और उनके परिवार के लोगों से भी मैंने बात कराया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती है, और इसी सिलसिले में आज आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी भी आ रहे हैं। कोई नेशनल लीडर क्यों नहीं? आप तो एक सिटिंग सांसद के देहांत के बाद कोई भी नेशनल लीडर, अगर हम कहें अहमद पटेल साहब या आनंद शर्मा जी या कोई भी, गुलाम नबी आज़ाद, कोई भी तो आ सकते थे ना। राहुल गांधी ने ये बात बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है, मौन किया जाता है। दिल्ली में भी तमाम नेताओं ने नमन किया, और बिहार में भी आश्रम में, और हम खुद स्वयं से आकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हम लोगों ने खराज अकीदत पेश की। तो मैं समझता हूँ कि एक जो बातचीत हुई उनके परिवार के लोगों से, जो जैसा कि मैंने बताया कि जो रिचुअल्स है कूल का और 40वां का, वो शेड्यूल तय नहीं था, और उनका कहना था कि ऐसे मौके पर आइए जहां तमाम लोग, हम लोग जो है उस शेड्यूल को तय करें। तो एक द्वंद्व की स्थिति थी, लेकिन बाद के समय में लगा कि नहीं, एक बार फिर मिलना चाहिए। ज़ाहिदुर रहमान से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और आज आप देखेंगे कि कई उनके परिवार के अलावा जो समाज के अलग अलग इदारा वो चलाते थे, जो बड़ा योगदान था मदरसा का और दीनी तालीमों का, उन तमाम इदारे के लोग भी वहां रहेंगे। आप बार बार परिवार की बात कर रहे हैं और जाहिद साहब की बात कर रहे थे, उनके जो सपोर्टर्स हैं, एक नारा आजकल सोशल मीडिया पे भी और इलाके में भी काफ़ी छाया हुआ है कि कांग्रेस का उम्मीदवार मौलाना का परिवार, इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, निश्चित रूप में जो उनका योगदान रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, और ये निर्णय लेना आला कमान का है कि उनके जगह पे यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन ये निश्चित रूप में जो प्रतिष्ठा उनके परिवार की है उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और लोगों का जो रुझान उनके परिवार के प्रति उसका भी हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस की टीम किशनगंज में कहीं ना कहीं पूरी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई है, मतलब अलग अलग गुट में लोग ये कर रहे हैं, उसको कैसे आप एक जगह कैसे लाएंगे? जाहिर है ये काफ़ी लंबा गैप है, और मैं समझता हूँ कि जो नए जोश हैं और जो पुराने लोग हैं उनका अनुभव लेकर के संगठन को हमको मजबूत करना है। इस सिलसिले में मैंने पहले भी बात की है और अभी भी मेरी, किशनगंज को मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ। एक समय में मैं आज से 20-22 साल पहले सचिव हुआ करता था प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो मैं यहाँ का प्रभारी हुआ करता था। कैलाश मोदी जो यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और तमाम ऐसे लोगों से मिलने का मौका था, और नई नई सरकार भी बनी थी जब 2000 में, आपको याद होगा, तो पहली बार चुनाव जीत गए डॉक्टर जावेद हैं, चाहे ज़ाहिदुर रहमान हैं, इन लोग जो है कि मंत्री भी बने थे, अमौर से भी थे आपके जलील मस्तान साहब। तो इन तमाम लोगों के साथ घूमने का एक लंबा अनुभव रहा। कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि जो पुराने अनुभव हैं और नए लड़के की जो जोश है, 2 डिकेड्स में, लगभग 20 वर्षों में, तो पूरा परिदृश्य बदला है। लेकिन तमाम साथ में हम सबके अनुभव को लेकर के एक बार फिर जो है कि यहाँ कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन करना मुश्किल होगा इतने दावेदारों के बीच। 3 सिटिंग विधायक हैं, मौलाना का परिवार है, बाहर से फिर महमूद मदनी साहब का भी आजकल नाम उछाला जा रहा है। ऐसे में मुश्किल होगा कैंडिडेट सिलेक्शन? हमारे लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन कभी जो है कि कोई
परेशानी का सबब किशनगंज में नहीं रहा है। और हम समझते हैं कि जो सर्वसम्मति से कांग्रेस के लोग बैठ करके जो बड़े नेता हैं हम लोग जो है कि पास करेंगे। रिबेलियन का डर रहता है ना, जैसे कि आपके तीनों विधायक काफ़ी सीनियर हैं, मौलाना का परिवार भी एक अहम दावेदार है, तो ऐसे में रिबेलियन का डर रहता है बागी उम्मीदवार। हाँ, आपने देखा कि पिछली बार भी, और जब मौलाना को पहली बार हम लोग टिकट दे रहे थे, अनिल शर्मा जी थे, मैं भी महामंत्री था, एस्टेब्लिशमेंट का इंचार्ज था, उस समय भी सबकी इच्छा थी, राजनीति में सबकी इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और काफी मजबूत यहाँ है, तब सब लोग लड़ना चाहते हैं कांग्रेस की टिकट ले। लेकिन इसका अंतिम फैसला तो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को लेना है, आला कमान को लेना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी लाइन के बाहर कोई जाएगा। कटिहार में भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल है। जब से तारिक साहब कांग्रेस में आए, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं या असंगठित जो कामगार कांग्रेस है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश गुरनानी जी, वो कहते हैं कि तारिक साहब ने हमेशा कांग्रेस को कमज़ोर किया है। युवा कांग्रेस के पुराने लोग हैं, 15-15 साल से जुड़े हैं, महासचिव हैं एक सगीर, वो सब खुलेआम तारिक अनवर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहाँ भी तारिक अनवर के आने के बाद मुश्किल पड़ेगा। अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कुछ एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ? आप समझता हूँ कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिस समय परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तारिक साहब हमारे साथ नहीं थे, द्वंद्व की स्थिति जरूर थी, एक धुंधलापन था। लेकिन जब पार्टी में आला कमान ने उनको योगदान दिया है, उनकी सदस्यता मिली है कांग्रेस में, तो ये तमाम लोगों का कर्तव्य है कि हम मिल के काम करें। जब नहीं थे एक अलग परिदेश था, आज हमारे साथ हैं, हमारे सदस्य हैं कांग्रेस के, तो हमको लगता है कि तमाम लोगों को मिल करके जुल के, और ये तो अभी बहुत नए लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, हमारे ही कार्यकाल में अध्यक्ष बने थे गुरनानी हो या फिर दूसरे अजय यादव जी हो, उपाध्यक्ष हैं सूबे बिहार के, और उनके नेता भी यहाँ आज आए हुए हैं अरविंद सिंह जी। तो मैं समझता हूँ कि मिलजुल करके तमाम लोग हम लोग जब बैठेंगे तो कोई ना कोई निष्कर्ष पर मिल करके कटिहार की सीट को भी हम जीतेंगे। इन पे कोई एक्शन लिया जाएगा जो लोग खुलेआम तारिक साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? अनुशासन के बाहर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कठोर कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इसलिए हमारा निर्देश है कि तमाम लोगों को समाहित कर करके, वो नए लोग हों पुराने लोग हों, आपस में सामंजस्य बना करके संगठन को मजबूत करना। कटिहार में भी और किशनगंज में भी एक नया, पहले से भी आवाज़ उठती रही है कि बाहरी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इससे क्या इस चीज़ में आप एग्री करेंगे कि बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप में बाहरी का कहाँ प्रश्न होता है भाई। तारिक अनवर साहब तो कटिहार में बाहरी हैं ऑलरेडी, यहाँ भी बात चल रही है, बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। आप उनको बाहरी समझते हैं। अच्छा। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तारिक साहब ने कटिहार से शुरू किया, और पूरे देश में लोग जानता है कि उनकी उपस्थिति कटिहार में क्या रही है। इसलिए उनको एक लाइन में यह कह करके, जिसका लंबा योगदान रहा हो, जो इतने लंबे समय से सांसद रहा हो और अपनी सेवा, अपना क्षेत्र, भारतवर्ष में हम कहीं भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था, तब यहाँ बने थे सांसद। इसलिए बाहरी की संज्ञा उनके ऊपर लागू मुझे लगता है कि नहीं होती है। उन्होंने तो अपना सब कुछ जो है कि कटिहार में ही समर्पित किया। अब उनके बारे में अगर कोई बाहरी का है, तो किशनगंज में ऐसा कोई डर नहीं है ना कि कोई बाहरी भाई? किशनगंज में तो हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतने लोग हैं, नए पीढ़ी के भी हैं, पुराने पीढ़ी के भी हैं, तो यहाँ बाहरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। बिल्कुल, आप इस चीज़ को आज बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि मदनी साहब जैसे उस स्टेचर के लोग भी यहाँ नहीं आ सकते। भाई मैं मदनी साहब के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में हमारे पास इतने लोग यहाँ हैं, हमारे धरोहर यहाँ हैं, यहाँ बाहरी का क्या प्रश्न होता है?